करने में योग्य परमेश्वर है। आपके साथ सब कुछ संभव है यीशु राजा। आपके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका वचन बताता है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी आपके बच्चों को, आपके बालकों को, प्रभु जी जिन भी बेड़ियों में दुष्ट ने बांधा हुआ है, आपका आवाज, आपकी पुकार, आपका वचन उन्हें छुड़ाने में सक्षम है। पिता, आपका वचन उन्हें छुड़ाने में सक्षम है। विश्वास के साथ आपके बालक आपके समीप आए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक कान को अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि से स्पर्श करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी बहुतायत की जुम्बिश जहां जहां से लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में, उनके मनों में, और पिता परमेश्वर जो कि बहुत विपरीत परिस्थिति के कारण जो आज नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उनको आप का आत्मा शांति प्रदान करे प्रभु जी, शांति प्रदान करे। हालेलुया प्रभु, हम अपने मनों को आपके हाथों में उठाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने बच्चों को स्पर्श कर कर वो कलीसिया का निर्माण आप कर रहे हैं प्रभु जी, जो ठोकरों से डरती नहीं, जो अंधकार से डरती नहीं, जो पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थिति में उत्तीर्ण होती है प्रभु जी, उत्तीर्ण होती है परीक्षाओं में। एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसे विश्वासी लोग, ऐसी मंडली पिता परमेश्वर आप तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी देह तैयार कर रहे हैं जिसपे नरक के दरवाजे प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, एक ऐसी कलीसिया प्रभु जी, अपने बच्चों को अपना मसा दीजिए, अपने बालकों को अपना मसा दीजिए, शक्ति प्रदान करिए विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी। विपरीत परिस्थिति में इन्होंने विश्वास कर कर प्रभु जी तेरे दामन को थामा है प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। जो भी आपका वचन आज हमसे बात करता है पवित्र प्रभु, मेरी जिह्वा को स्पर्श करें, मुझे अपना पवित्र आत्मा का क्लैरिटी थॉट, हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर छुटकारा दें प्रभु जी, अपने बालकों को छुटकारा दें यीशु राजा। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन आज जो हमसे बात किया जाता है, वो बात करना चाहता है हमसे, जो गढ़ होते हैं ना, जो गढ़ होते हैं वो कैसे हमारे जीवनों में आते हैं, ठीक है, और किस रीति से उन गढ़ों को ढाया जाता है, ठीक है। प्रभु का वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना उसका चौथा अध्याय। हमने गढ़ों के बारे में पहले भी बात करी है ना, और यूहन्ना चौथे अध्याय के बारे में हमने बात करी है पहले। वहां पर क्या होता है कि जो ये स्त्री होती है, जो सामरी स्त्री होती है, सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह भेंट करते हैं, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उससे पानी मांगते हैं। और सामरी स्त्री बोलती है कि तू मुझसे पानी क्यों मांगता है ना, ये तो यहूदी होकर तू मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, ठीक है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय में लिखा हुआ है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, ठीक है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरियों के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात छठवें घंटे के लगभग हुई, ठीक है। मतलब हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, एक जगह पे स्थिर रहकर ध्यान से सुनो। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर सामरी के गांव में गए थे, है ना, सामरियों के गांव में गए थे जानबूझकर, ठीक है। तो जो सामरी स्त्री थी, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह से उसने भेंट करी, तो उसने बोला कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है, ठीक है, यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर जाना आवश्यक क्यों था। अगर आप चौथा पद पढ़ो, वहां लिखा है और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा कि शैतान हमारे जीवन में घुसता कैसे है। सामरियों में शैतान कहां से घुस गया था,
ठीक है, सामरी लोग सामरी थे, ठीक है, लेकिन शैतान उनके अंदर मतलब कैसे करके सामरी लोग यहूदियों से बातचीत करना क्यों बंद कर दिया था, उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं आपसे, प्रभु का आत्मा जो बात करना चाह रहा है, वो बात करना चाह रहा है ब्लड लाइन कर्सेस पे। किस पे? जो हमें कैसे प्राप्त होते हैं? लहू के द्वारा, मांस और लहू के द्वारा। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे यीशु मसीह में हम आ गए और यीशु मसीह ने हमारे शायद सारे श्राप तोड़ दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु का वचन बताता है दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 16-17 पद में कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है ना, राइट। लेकिन यही प्रभु का वचन ये भी बताता है, प्रभु का वचन ये भी बताता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे। अगर मैं और तुम नई सृष्टि है, तो परमेश्वर ये क्यों बोल रहा है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे? मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16-17 पद निकालो। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद। वहां लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था। पौलुस ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें लगता था कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है, यीशु मसीह यूसुफ की संतान है। समझना बात को, ठीक है। हमें ये लगता था, हमने यीशु मसीह को ऐसे जाना कि दाऊद की संतान है ये और हमें इसराइल को ये राज्य तुरंत फेर देगा। ठीक है, अगर आप समझ जाओगे, अगर आप ये बात समझ गए कि शैतान किन किन द्वारों से घुसता है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? आप उन तमाम श्रापों को, आप उन तमाम द्वारों को बंद कर दो, राइट। कोई भी मूर्ख ही होगा जो उसे खुला रखेगा, है ना। प्रभु का वचन बताता है हमने मसीह को शरीर के अनुसार समझा था, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं समझेंगे, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17 पद में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों के 17 पद में 5वें अध्याय के, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नहीं होगी। लेकिन पौलुस 16वें पद में ये बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अध्याय 5वें अध्याय के 16वें पद में पौलुस ये बता रहा है कि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था। ठीक है, अब उसे नहीं जानेंगे। ठीक है, और पौलुस बोलता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों बोल रहा है पौलुस ऐसा? अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखो, यीशु मसीह निकोदेमस से बोलते हैं कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक तू परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि यीशु मसीह जब सामरियों से मिलने के लिए गए, ठीक है, तो सामरी के गांव में सामरियों ने उन्हें एक बार उतरने नहीं दिया था। ठीक है, अगर आप लूका रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालो, ठीक है, लूका रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय का 51 पद, लूका 9वां अध्याय 51 पद, ठीक है। वहां लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। थोड़ा सा समझो, कई लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उतरने नहीं देते। कई लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने विवाह में, अपने फाइनेंस में, अपने आर्थिक जीवन में, अपने बालकों में, खुद के जीवन में क्या नहीं होने देते? उतरने नहीं देते। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में ये दिमाग बना लिया था कि मैं सामरिया से होकर जाऊंगा। प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि सामरियों ने उसे उतरने क्यों नहीं दिया था?
क्या प्रॉब्लम थी सामरियों के साथ? कौन थे ये सामरी लोग? ऐसी क्या व्याधा थी इनके अंदर कि ये यीशु मसीह को हमेशा रोकते रहते थे? हम्म? यीशु मसीह को अपनी अपने गांव में नहीं उतरने देते थे। क्या ऐसी परेशानी थी? प्रभु का वचन बताता है, दूसरा राजा उसके 17वें अध्याय को अगर हम पढ़ें, दूसरा राजा, मतलब ये हमेशा सामरियों को क्या करते थे? रोक देते थे। समझना मेरी बात को। लूट आ रहा है, इनको वही स्टे देना। वीजा वाला तो पता है। ठीक है, वीजा वाला तो पूरा पूरा बिना अपॉइंटमेंट का तो। प्लीज हाँ म्यूट कर लीजिए। ओके, समझने की जरूरत है कि सामरी लोग जो थे, यहां पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को अवश्य था कि वो सामरी के गांव में से उतरे। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि सामरियों ने उसे रोका। गौर से समझना बात को। सामरी रोक क्यों रहे थे यीशु मसीह को? उतरने क्यों नहीं दे रहे थे? दूसरा राजा उसके 17वें अध्याय को पढ़ो। निकालो मेरे साथ दूसरा राजा, उसका 17वां अध्याय। वहां लिखा हुआ है सामरी लोगों का उद्गम क्या था। ठीक है, हुआ क्या? अगर आप दूसरा राजा 17 अध्याय का 5वां पद पढ़ो, वहां लिखा हुआ है, तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया। शोमरोन कौन सी जगह है? सामरिया। शोमरोन सामरिया का दूसरा नाम है। ठीक है, ठीक है ना? शोमरोन को ले लिया और इजराइलियों को अश्शूर में ले जाकर हलद में और गोजान की नदी होबेर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। ठीक है, ठीक है। और अगर आप दूसरा राजा 17वें अध्याय के 24 पद में आ जाओ, 24 पद में, दूसरा राजा 17 अध्याय 24 पद, वहां लिखा है, अश्शूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अबवाहमात और सप्वेम नगरों से लोगों को लाकर इजराइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। गौर से सुनना, अश्शूर के राजा ने बेबीलोन के लोगों को, कूता के लोगों को और अन्य अन्य नगरों के लोगों को कहां बसाया? इजराइलियों की जगह पर सामरिया में बसा दिया। समझना बात को। ये जगह कौन किसकी थी? जगह किसकी जगह थी? इसराइलियों की जगह थी। ठीक है, वहां पर अब कौन रह रहे हैं? बेबीलोन के लोग। ठीक है, कौन रहते हैं वहां? बेबीलोन के। आगे लिखा हुआ है, जब वे वहां पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे। समझना बात को। पहले ही यहोवा का भय नहीं मानते थे। सामरी, जब बेबीलोन के लोग वहां पर उनके इजराइलियों की जगह रहने लगे, कूता के लोग वहां रहने लगे, तो ये यहोवा का भय नहीं मानते थे। तो जब वे वहां पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे, इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जिन जातियों को तूने उनके देश से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी हैं, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। यानी कि शोमरोन के लोग परमेश्वर यहोवा की रीति नहीं जानते थे। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर ने क्या करा, वहां पे सिंह भेजे और उनको मारने लगा। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनकी उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वो वहां जाकर रहे और वो उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। यानी कि समैरिटन्स, सामरी लोग, वो लोग थे जो बेबीलोन से आए हुए थे। ठीक है, गौर से समझना, बेबीलोन से आए हुए लोग जो कभी यहोवा का भय नहीं मानते थे। उसके बाद इसराइलियों ने भी उनके साथ उनके विवाह हुए और उनसे बालक उत्पन्न हुए। ठीक है, तो सामरी लोगों से यहूदी लोग इसलिए कोई राबता नहीं रखते थे क्योंकि ये लोग क्या थे? यहोवा का भय ना मानने वाले, और यहूदी लोगों से जो लोग उत्पन्न हुए थे वो लोग थे। ठीक है, यानी कि ये भय
नहीं मानते, ये बेबीलोन से आए हुए थे, ये बेबीलोन के देवी देवताओं की उपासना करते थे। ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से आधे यहूदी थे और आधे बेबीलोनियन। ठीक है, ठीक है। तो जो बेबीलोन की जो रीति प्रथाएं थी इनके जीवन के अंदर, वो इनके कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनके जीवन के अंदर कार्य करती थी। यानी कि ये यहोवा की जो उपासना और उसका भय मानना, इसराइल के परमेश्वर की उपासना, सच्चे परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का भय मानना, ठीक है, इनको एक याजक सिखा रहा था वहां पर। लेकिन ये जिस देश से निकल के आए थे बेबीलोन से, वहां की रीति रिवाज भी इनके मन के अंदर थे। ठीक है। तो हुआ क्या, 29 पद में, तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोमरोन वासियों ने बनाए थे। इन्होंने यहोवा की भी बातें ग्रहण करी। समझना मेरी बात को, मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैसे दुष्ट आपके जीवन के अंदर घुसता है और कैसे आपको पहचानना है। किस तरीके से दुष्ट ब्लड लाइन से घुसता है। कैसे घुसता है? रक्त के द्वारा। लोग मेरे को बोलते हैं, यार रक्त के द्वारा यार कैसे घुस सकता है, रक्त के द्वारा कैसे घुस जाएगा? अगर आप एक छोटे बच्चे को देखो, जब वो छोटा होता है तो कोई उसको झूठ बोलना सिखाता है? अगर रक्त के द्वारा पाप एंटर नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह को रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? सच बात है या नहीं? अगर रक्त के द्वारा छुटकारा नहीं होना होता तो यीशु को रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? क्यों यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए? अगर अगर हम लोगों के अंदर जो रक्त बहता है, अगर वो प्योर है, तो अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न कर, पौलुस क्यों बोल रहा है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे? समझना बात को। अगर लोग बोलते हैं कोई श्राप हमारे जीवन में काम नहीं करता, कोई, हमें यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया, बिल्कुल सच बात है, यीशु मसीह पर आप मानने के बाद आप श्राप काम नहीं करता। लेकिन आपने कभी एक ऐसे लड़के को और बच्चे को देखा है जो बिल्कुल अपने पिता की तरह बिहेव करता है? उसका पिता व्यभिचार में था, वो भी व्यभिचार में पड़ा हुआ है। देखा या नहीं देखा है? क्या उसके पिता ने उसे बोल बोल के सिखाया था व्यभिचार कर बेटा, व्यभिचार कर, कर कर कर? अपने आप जब वो एक उम्र में आया, अगर आदम और हव्वा ने पाप करके फल खाया और अगर रक्त से पाप नहीं आता, कहने का मतलब यह है जेनरेशनल श्राप। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी से जो श्राप चले आते हैं, अगर आदम और हव्वा से हम अगर आदम और हव्वा ने पाप करा तो हम लोग क्यों पापी हैं? क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं। ओके, समझना बात हो। शैतान हमें यह बताने का कोशिश करता है, अरे सुनो, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, कोई कोई जाति का पाप, कोई पीढ़ी से पीढ़ी का कोई पाप, प्रभु बोलते हैं कि मैं अपने लोगों से जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके 4 पीढ़ियों तक उन्हें आशीष देता हूं, और जो मेरे से 7 पीढ़ियों तक आशीष देता हूं, और जो मुझसे मेरे विरोध चलते हैं उनकी चारों पीढ़ियों तक उनको दंड देता हूं। समझना बात, ठीक है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल अपनी नानी पे गई है, बहुत चबड़ चबड़ करती है, बिल्कुल अपने दादा पे गया है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, बोलते हैं। ठीक है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, ठीक है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप कान खुले रखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप जिन चीजों से, कई चीजों से लड़ रहे हो ना, आप जिन चीजों से, कई चीजों से लड़ रहे हो, वो एक्चुअली में आपकी चीजें नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कुछ बोलेंगे अरे सारे के सारे पाप मेरे बाप दादा नहीं करें, मैं बहुत अच्छा इंसान, बहुत बदमाश लोग थे वो लोग, मैं बहुत अच्छा। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे आगे की पीढ़ी भुगतेगी। समझना बात।
ठीक है। अगर आदम और हव्वा के पाप करने से हम सब पापी हुए, तो जेनरेशन से श्राप चलते हैं। लेकिन प्रभु का वादा है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए काठ पर लटकाया गया, तो हमारे बाप दादों ने अगर कभी शैतान की उपासना, मूर्ति पूजा या कभी भी कुछ ऐसे काम करे थे, तो यीशु मसीह में परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उनको, आपको उन कार्यों से डिसोसिएट करना पड़ेगा, जैसे कि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के साथ किया। समझना बात को, अगर सामरी लोग अपने आप उद्धार पा जाते, तो 2 बार यीशु मसीह ट्राई नहीं करता इनके गांव में आने का। एक बार इन्होंने उतरने नहीं दिया। ठीक है। जब भी आप जब भी आप बहुत ज्यादा यीशु का विरोध देखोगे, अपने घर में, अपने परिवार में, किसी भी आप ये समझ लो, वहां पर दोनों शक्तियां काम कर रही हैं। ओके। शैतान की शक्ति काम कैसे करता है? शैतान हवा में काम करता है, लोगों के द्वारा काम करता है। ठीक है ना? ठीक है। सो शोमरोन वासी क्या थे? शोमरोन वासी क्या करते थे? यहोवा का भय मानते थे, और वहां के अपने देवी देवताओं का भी भय मानते थे, और ये बेबीलोन से आए हुए लोग थे। ठीक है। यीशु मसीह ने जानबूझकर इनके गांव में उतरने का प्रयास करा, इन्होंने एक बार रोक दिया। जब भी आप यीशु मसीह के प्रति बहुत विरोध देखो, सच्ची जीवित कलीसिया के प्रति विरोध देखो, अगर यीशु मसीह को हटाने का प्रयास करा जा रहा है आपके जीवन से, यीशु मसीह को धकेलने का कि ये यहां नहीं उतरेगा, मेरे गांव में नहीं उतरेगा, आप समझना, वो उनके अंदर के जो श्राप हैं, उनके अंदर का जो विरोधाभास है, वो यीशु को धकेल रहा है पीछे। ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि यीशु दूसरी बार मन बनाते हैं कि वो सामरी में जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि सामरियों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया जो श्राप है, देखकर भी, भाई आधे यहूदी थे ये, और आधे बेबीलोन के थे, यीशु मसीह ने चाहा कि मैं वहां पर उतरूं। अब हमें समझना है कि हमारे जीवन के अंदर शैतान कैसे कार्य करता है। अच्छा, लोग मेरे को बोलते हैं, लोग कई बार बोलते हैं कोई श्राप काम नहीं करता है पीढ़ी से पीढ़ी का। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, सबसे पहले डॉक्टर पूछेगा आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक चीजें काम नहीं करती हैं, जैसे ही डॉक्टर के पास आप जाओगे, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपके फादर या मदर को भी क्या डायबिटीज है? आपके परिवार में किसी हृदय की प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली में भी इश्यू है हृदय का? चिकित्सक के पास जाओ, तुरंत 2 मिनट में बता देगा फैमिली से कैसे ट्रांसफर होती हैं चीजें। अगर आप अगर आप देखो कि परमेश्वर को ये चीज रोकने के लिए अपने पुत्र को कुंवारी से पैदा करना पड़ा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। हालेलुया। इसीलिए इसीलिए यीशु मसीह, ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आपने देखा होगा, अगर एक ज्यादातर ऐसा होता है, अगर कभी कोई पिता व्यभिचार में ग्रसित होता है, शराब मधुपान करता है, या किसी भी चीज को करता है, या माता बहुत अलग अलग प्रकार के पापों में होती है, क्रोध करने वाली माँ होती है, या गाली बक, वो चीजें अपने आप बालकों में आ जाती है। ठीक है, अपने आप बाल। प्रश्न ये उठता है, हमें समझ में आ गया कि पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप काम करते हैं। कई बार आप बिल्कुल ठीक थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक थे आप, अचानक से पता लगता है कि यार मेरे को ये चीज हो गई, तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, बोलेगा किसी को था क्या पहले, कोई परेशानी थी? वो पूछेगा आपके फादर को भी क्या कुछ टाइप का कोई परेशानी थी?
शैतान क्या नहीं है? शैतान फेर नहीं है। शैतान क्या नहीं है? सच्चाई से काम नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में, चोर चोरी करने आता है, चुपचाप से काम करता है। आपको ये बताएगा, यीशु मसीह को तूने मान लिया, सब बढ़िया है, श्रापों को तेरे कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है तेरे को, श्रापों से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, गलातियों की पत्री में पौलुस बोलता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित हो। बात ये आती है, अब मसीह लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमारे लिए जब श्रापित हुए तो हम श्राप से छूट गए। ठीक है, हम श्राप से छूट गए। अगर तुम श्राप से छूट गए, ठीक है, आज भी अगर थोड़ा सा उठा के देखो तुम अपने जीवन को, तुम्हें पता लगेगा गंदा ख्याल तुम्हारे मन के अंदर आया था, पाप करने के लिए तुम्हारे हाथ पैर दौड़े थे। मैं एक जवान से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया, गौर से सुनना मेरी बात, एक जवान से मैं बात कर रहा था, वो मेरे पास बोला कि मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहता हूं। मैंने वो पोर्नोग्राफी, गंदे चित्र और नंगे चित्र वगैरह देखता था, तो मेरे पास आया, बहुत जवान लड़का, बहुत जवान, मेरे पास आकर बोलता है, ऐसे हाथ थर थर आ रहे थे, ऐसे आंखें हो रही थी, मेरे को बोलता है कि मैंने उसको पूछा, उस आत्मा से पूछा, तू इसमें कब आई? उसने बोला, जब मेरे पिता ने मेरे भाई की, अपने भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म करा, हम बच्चों के सामने। बिलक बिलक कर रोने लगा वो जवान, बिलक बिलक कर। और उसने अपने पापों को माना और वो आत्माओं से छोड़ के चली गई। कहां से घुसी थी? एक और जवान जब वो पैदा हुआ, उसने मैं एक एक लड़के से जो हाल फिलहाल में ही स्वतंत्र हुआ है, प्रभु ने उसे स्वतंत्र कराया, मैंने उसको पूछा, दुष्ट आत्मा से बात कर रहा था, जब दुष्ट आत्मा ने बात बतानी स्टार्ट कर दी, मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तू कब घुसी थी इसके अंदर? बोलती है जब ये पैदा हुआ था। मैंने पूछा क्यों घुसी थी? बोलती है मैं इसे मारने के लिए घुसी थी। यार एक बात सुनो, दुष्ट आत्मा पैदा होते ही घुस जा रही है, उस बच्चे ने क्या पाप करा है? लेकिन उसके पिता और माता ने, आपको समझ में आ रहा है? सेटन फेयर नहीं है, सेटन फेयर नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई चीज अपने जीवन में लग रही है कि ये अनब्रेकेबल होता जा रहा है, अब मैं हूं, मेरा बच्चा भी भुगतेगा, मेरा पिता के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, आपको समझना पड़ेगा, सेटन ने, दुष्ट ने जेनरेशनल कर्स का एक लीगल एक्सेस लिया हुआ है ताकि वो लगातार आपके लोगों को परेशान करता रहे। ओके, अब हमें समझना पड़ेगा कि यीशु ने जेनरेशनल श्राप को तोड़ा कैसे, तोड़ा कैसे। यूहन्ना, उसके देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आए, मेरी बात ध्यान से सुनना, श्रापों से कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, केवल एक मनुष्य है जिसका नाम यीशु मसीह है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, यीशु मसीह नासरी, उसके नाम से शैतान कंपित होता है। लेकिन ये मानने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर 7 पीढ़ी तक आशीष देता है, वही परमेश्वर जब आप उससे विभिन्न होते हो, सामरियों सामरियों के साथ ये तो परेशानी थी, ठीक है, तब वो सेटन लीगल एक्सेस पे काम करता है। कैसे काम करता है सेटन? लीगल एक्सेस पे काम। सेटन ऐसे काम नहीं करता, अरे रुको रुको, मेरे को अपने घर की चाबी देना, आ जाओ, नहीं नहीं, जब तुम बोलोगे तब मैं आऊंगा। ऐसे यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह द्वार पर खटखटाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। चोर कभी तुम्हारे को बता के टेक्स्ट मैसेज करके आता है क्या?
रुको रुको, अच्छा, अरे बहन शीला तुम घर पर नहीं होगी, तब मैं आऊंगा, तो अच्छे से चीजें वगैरह सब सजा के रखना ताकि मैं ले जाऊं। कभी नहीं आता। चोर कैसे आता है? दबे पांव, बिना बताए चोरी करने आता, राइट? हमें समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यीशु मसीह के पास हर एक श्राप को तोड़ने की शक्ति है, लेकिन हमें अपने मुख से मानना पड़ेगा कि हम जरूरत में हैं। अब ये जो स्त्री है, ठीक है, ये जो स्त्री है, अगर आप यूहन्ना चौथे अध्याय में देखो, यूहन्ना चौथे अध्याय में देखो, लिखा हुआ है कि जैसे ही यीशु मसीह ने बोला कि 7वें पद में लिखा है, सबसे पहली बात, यीशु को, अगर आप कोई लगातार चीज से परेशान हो, आपका पिता भी परेशान है, आप भी परेशान हो, ठीक है, कई लोगों के जीवन में फाइनेंशियल कर्सेस से काम करता है सेटन, फाइनेंशियली आपको परेशान रखेगा वो, ठीक है। आपको नहीं पता होगा कि आपके कौन से पीढ़ी ने एक्सेस दिया था सेटन को, ठीक है। कई लोग शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं, उन्हें पता नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पिया यार, कैसे आ गया यार ये, राइट? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कई लोग गंदी गंदी आदतों से परेशान होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि दुष्ट फेयर गेम नहीं खेलता है, ठीक है। दुष्ट फेयर गेम नहीं, फेयर गेम का मतलब है सच्चाई से काम नहीं करता है दुष्ट। तो हमें सबसे पहली बात, यीशु मसीह आपके घर में उतरना चाहते हैं, ओके। यीशु मसीह श्रापों को तोड़ना चाहते हैं, आप बचे, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको थोड़ा सा और उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देके समझाता हूं। अब्राहम ने, अब्राहम बहुत अच्छा इंसान था, राइट? विश्वास का पिता बोलते हैं हम उसे, हैं, राइट? अब्राहम ने इश्माइल के का क्या करा, फेवरेटिज्म, उसे इश्माइल पसंद था, ओके। इसहाक ने किसका फेवरेटिज्म करा? ईसो का, उसे ईसो पसंद था। और याकूब इसे ऊपर ले गया, नेक्स्ट लेवल। याकूब ने किसके साथ फेवरेटिज्म करा? यूसुफ, उसे यूसुफ पसंद था। तीनों पिताओं ने एक जैसा पाप करा है, अगर तुम देखो। परमेश्वर का वचन किसी के पाप नहीं छुपाता। अब आप बोलोगे ये लोग तो बड़े आशीषित लोग थे। बिल्कुल, आशीष की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन के इस अपराध और इस पाप की वजह से जो जेनरेशन से चला आ रहा था, उनके बालक लोगों ने सफर करा है। यूसुफ को गड्ढे में फेंका इसलिए गया था क्योंकि पिता फेवरेटिज्म कर रहा था, किसी एक बच्चे पर मन लगा के बैठा हुआ था, बाकी सारे बच्चे गए भाड़ में। तो अगर आप अपने घर के अंदर अपने किसी एक बालक पर बहुत जान छिड़कते हो, जस्ट बिकॉज वो छोटा है, जस्ट बिकॉज वो बहुत क्यूट लगता है, बड़ा प्यारा दिखता है, और बाकी के बालक आपके ऐसे घूमते रहते हैं, अरे हमें कब प्यार करेगा, समझ लो आप एक ऐसी आत्मा अपने घर में इनवाइट कर रहे हो जो परेशान करेगी आपके बालकों को। फिर मसीह लोग बोलते हैं हम तो यीशु मसीह का नाम लेते थे, नहीं, यीशु मसीह का नाम बहुत लोग लेकर बहुत कुछ करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं ना, उस दिन बहुत तेरे बोलेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, मैंने तेरे नाम से अन्य भाषा नहीं बोली, मैंने तेरे नाम से ये काम नहीं करे। यीशु मसीह बोलेंगे हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहने का मतलब यह है कि जब हम रोजमर्रा के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं मानते ना, तो हम पैटर्न्स और साइकिल में फंसे रहते हैं, ठीक है ना। पैटर्न्स और साइकिल मैंने देखा है, मैं आपको मेरे प्रियो बता रहा हूं। मेरा बहुत अजीज मित्र था जो अब इस संसार में नहीं है, उसके पिता ने जो कार्य करे थे उसने एग्जैक्टली exactly वो कार्य करा, लेकिन मजबूर, मतलब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही, बाप भी मर गया और बेटा भी मर गया सेम काम करके। प्रश्न ये उठता है, जेनरेशनल कर्सेस को तोड़ें कैसे, ठीक है, जेनरेशनल श्रापों को तोड़ें कैसे।
अगर आप यूसुफ के जीवन में देखो, यूसुफ के साथ भी फेवरेटिज्म किया गया, लेकिन यूसुफ ने अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो चीजें चली आ रही थी, यूसुफ ने उसे तोड़ दिया। अब्राहम अपनी पत्नी को बोल रहा है ये मेरी बहन है, बोला था, पढ़ा है ना। इसहाक क्या कर रहा था, सेम बात बोल रहा है, ये मेरी बहन, सेम चीज। वो समझ में आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है आज आपके बालक आपको देख नहीं रहे, जो भी आप करते हो। अगर आप यीशु मसीह की सेवा करोगे ना, अगर आपने ठान लिया, यूसुफ ने क्या करा, यूसुफ ने जनरेशनल श्राप कैसे तोड़ा। यूसुफ ने बोला कि ठीक है मुझे गड्ढे में गिरा दिया गया, ओके, ठीक है मुझे जेल में डाल दिया गया। पोतीपर की बीवी जब व्यभिचार करने के लिए मुझे बुलाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं, ठीक है, तोड़ दिया जनरेशनल श्राप, ठीक है। उसके बाद जब मेरे भाई लोग मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें दंडित नहीं करूंगा, क्षमा कर दूंगा। हो गए सारे भाई लोगों की कलेश खत्म। आपको समझ में आ रहा है? आप लोग मेरे प्रियो जितने भी जुड़े हुए हो ना आज, आप लोग जेनरेशनल कर्सेस ब्रेक करो। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर बोलो, अपने हाथ को, जो चीज मेरे पिता से मुझे मिली है मैं उसे तोड़ूंगा, यीशु मसीह के नाम से तोड़ूंगा। बोलो अपने मुंह से, जो श्राप, जितने भी श्राप मेरे जनरेशन से, पीढ़ियों से मुझे मिले हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे तोड़ता हूं। मैं यीशु मसीह नासरी को अपने जीवन में उतरने दूंगा, अपने घर में उतरने दूंगा, अपने व्यवसाय में उतरने दूंगा, अपने मन में, अपने विवाह में, अपने फाइनेंस में, अपने थॉट्स में, अपने जीवन के हर रिश्ते में यीशु मसीह को उतरने दूंगा। हालेलुया। तो आप लोग जेनरेशनल पैटर्न्स को ब्रेक करने वाले लोग हो, ठीक है। इसलिए आप लोगों में से एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आगे करा है आपके परिवारों में से, ओके। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को, क्योंकि आप यूसुफ के समान उन बेड़ियों को, उन बंधनों को तोड़ोगे। अब देखते हैं बंधन टूटे कैसे उस सामरी स्त्री के जीवन के अंदर। यीशु मसीह ने बोला कि मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने बोला, 90 पद में, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। सबसे पहले यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतरने देना है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा बताता हूं यीशु मसीह काम करना कहां पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो यहूदियों का मंदिर था उसमें एक स्थान कहलाता था बाहरी ओसारा, बीच का स्थान कहलाता था बीच का इंटरनल कोर्ट, और सबसे पवित्र स्थान था परम पवित्र स्थान। 3 भागों में मंदिर बटा हुआ था, राइट, ठीक है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है कैसे, आत्मा, प्राण और देह। आत्मा सबसे भीतरी कक्ष है जहां पे परमेश्वर का आत्मा आके आपके अंदर रहने लगता है। कई लोगों के जीवन के अंदर मैं जानता हूं जो यहां बैठे हुए हैं उनके अंदर आत्मा रहने लगा है। वो सोच रहे हैं हमारे, लेकिन मैं अभी तक चंगा क्यों नहीं हुआ, मैं अभी तक बीमारी क्यों नहीं गई, मेरे श्राप साड़े क्यों नहीं टूटे। क्योंकि, गौर से सुनना, क्योंकि परम पवित्र स्थान जो सबसे भीतरी कक्ष है वहां पर पवित्र आत्मा रह रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हारा प्राण और मन और देह अभी भी दुष्ट के कब्जे में। कुछ कुछ आदतें, कुछ चीजें जो हमें विरासत में मिली हैं वो हमारे परमेश्वर के आत्मा के विरोध में रहती हैं। पौलुस इतना तक बोलता है कि आत्मा, प्राण, आत्मा लगातार शरीर के विरोध में है, ठीक है। तो परमेश्वर कैसे काम करते हैं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपकी आत्मा में आकर अंदर से बाहर काम करते हैं, ठीक है। शैतान कैसे काम करता है, बाहर से अंदर। शैतान कैसे काम करता है, बाहर से अंदर। परमेश्वर काम करते हैं अंदर से बाहर। पहले वो एक व्यक्ति के हृदय में अंदर परम पवित्र स्थान, वहां पर आके रहने लगते हैं और धीमे धीमे करके झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, सफाई।
ठीक है, जैसे यीशु मसीह ने कोड़ा उठाकर सफाई नहीं करी थी, ऐसे ही जब आप जीवित कलीसिया के अंग होगे, कुछ कुछ चीजें आपके घरों में से, आपके जीवन में से, फ्रॉड बाबा, फ्रॉड लोग, झूठी बातें, झूठी चीजें धीमे धीमे करके साफ कर रहा है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के बंधनों और श्रापों को तोड़ना चाहता है। अगर आपने यीशु मसीह को पहले बिंदु पर, पहले स्टेप में उतरने दिया है, तो मेरे प्रियो बहुत अच्छा काम करा है आपने। लेकिन कई लोग यहीं रुक जाते हैं, कई लोग यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने बोला इस स्त्री से, स्त्री अगर तुझे पता होता, तू परमेश्वर के वरदान को जानती। ठीक है, ठीक है। सो परम पवित्र स्थान से परमेश्वर हमारे प्राण में, यानी कि हमारा जो मन है, वहां काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि मन ही से जीवन की नदियां बहती हैं। समझना बात को। इसी मन के अंदर जब आप छोटे थे, तो आपने अपने पिता को कुछ कुछ करते देखा होगा। मैं बोल रहा हूं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपने पिता को कुछ नहीं करते देखा। फिर भी आप, प्रभु का वचन बताता है भजन संहिता में कि मैं माता के गर्भ में पाप के साथ ही पड़ा और पाप के साथ ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, सो परमेश्वर का आत्मा आपके, कई लोगों के कई चीजों पर परमेश्वर का आत्मा उंगली रखेगा। मेरे बेटे इस चीज को हटाओ, मेरे बेटे इस चीज को हटाओ। जैसे मैंने उस जवान के बारे में बताया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा तब घुसी थी जब उसने अपने पिता को व्यभिचार करते देखा था। कई बाप लोग बड़े परेशान रहते हैं, अपने बालकों पर गुस्सा रहते हैं, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ये भूल जाते हैं वो क्या कर रहे थे। ओके, इसीलिए परमेश्वर के आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को उतरने दो घर में। घर क्या है? इब्रानियों तीसरे अध्याय में हम। हालेलुया। ओके, सो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके मन के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके इर्द गिर्द काम करने लगते, तो महिमा बढ़ने लगती है। ठीक है, महिमा बढ़ने लगती है। लेकिन इस महिमा के बढ़ने से श्राप नहीं टूटते। इस स्त्री को यीशु मसीह ने बोला, जा अपने पति को लिया। गौर से समझना बात को। उसने बोला, मैं 5 पति कर चुकी हूं। पहली बार इसने सच बोला है किसी व्यक्ति से। अगर हम ये मान लेंगे दीन होकर, हमारे साथ प्रॉब्लम है और यीशु मुझे आपकी जरूरत है, श्राप टूट जाएंगे। यीशु, मैं 5 पति कर चुकी हूं और जिसके साथ मैं भी रहती हूं वो भी मेरा पति नहीं है। सच बोला एक सामरी ने। आगे लिखा हुआ है, उस स्त्री ने जब ये बात बोली 17वें पद में, बेबीलोन से आई थी ये रीति, बेबीलोन से, व्यभिचार की। ठीक है, ओके। जब आप बेबीलोन में कमोश देवता की उपासना करोगे, बाल देवता की उपासना करोगे, आपने नहीं करी, आपके दादा ने करी। आपने नहीं करी, आपके पिता ने करी। आपको यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह को आपने अपने जीवन के अंदर उतार लिया है, तो आपको वो रिनाउंस करना पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे प्रियो, जिन्हें पता नहीं है वो परेशान क्यों है आज। उन्हें नहीं समझ में आता। अगर आप उनसे पूछोगे कि ये क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल धुले हुए हैं, है उनके जीवन में पाप, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि दुष्ट ऐसे ही काम करता है छुपकर। आपने देखा होगा, जब यीशु मसीह कहीं पर होते हैं तो दुष्ट आत्माएं ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला ये दिखाने के लिए कि ये जो श्राप है, ये जो जेनरेशनल दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, वो मेरे अधिकार से छूटेगी, क्योंकि तुम दीन हुए हो। इसी तरीके से जितनी भी चीजों से आप लगातार लड़ रहे हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस में हो, चाहे वो आपके बच्चों के केस में हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रेगुलर रेकरिंग चीज में, किसकी बात कर रहा हूं, लगातार होने वाली चीजें। ठीक है, वो
आपके जीवन से कर्सेस को रिनाउंस करने के बाद यीशु मसीह के नाम में, अब बात होती है कर्स रिनाउंस कैसे करें भाई, ये समझ में आ गया कि कई चीजें जेनरेशनल हैं। अगर आदम और हव्वा पाप नहीं करते तो हम पापी क्यों हैं? कमाल की बात यह है कि एक व्यक्ति के पाप करने से जब सारा पाप आ गया, हम लोगों ने ऑटोमेटिकली ब्लड से पाप कर लिया, एक ही व्यक्ति पर विश्वास करने से हमारा उद्धार भी होता है। ओके, ठीक है, परमेश्वर ने यहां तक ठीक कर दिया और उसने आगे का मार्ग भी बताया है। आगे का मार्ग ये है, प्रभु का वचन बताता है कि तुम उसमें अंश अंश करके बदलते जाते हो। अंश अंश करके, यानी जो परम पवित्र स्थान में जहां पे पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखा गया है, अगर आप उसकी आवाज सुन के दीन होकर परमेश्वर के सामने इस औरत की तरह आओ, लिखा है हाँ मैं 5 पति कर चुकी हूं, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, और अब भी मैं जिसके साथ रहती हूँ वो भी मेरा पति नहीं है। यीशु ने बोला, उसकी जो जेनरेशनल कर्स था सामरी होने का, यीशु मसीह ने उसके आंखों से पर्दे हटा दिए और उसे स्पष्टता से दिखने लगा ये भविष्यवक्ता है और ये मसीह है आने वाला। 25 पद में लिखा है, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रीस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26 पद में यीशु ने नकाब हटा दिया और बोला, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अरे बाप रे बाप, जब आप यीशु के साथ सच्चाई से पेश आते हो ना अपनी परेशानियों को लेकर, हाँ यीशु है। जवान लड़के मेरे पास आए, बोला मुझे इस दुष्ट आत्मा से स्वतंत्रता चाहिए। 7 थी उसके अंदर, एक एक करके निकली वो लड़का। मैं रोया जब मैंने उसकी दशा देखी। दुष्ट आत्मा ने अंदर से बोला मैं इसे मारने के लिए जब ये पैदा हुआ था तब घुस गई थी इसके अंदर। ओके, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप हर जगह पे अब दुष्ट आत्माएं देखो, नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि हम सच्चाई से बालकों के समान परमेश्वर के निकट आते हैं, बाल किसके समान? बच्चों के समान। प्रभु यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का राज्य बालक के समान है। अगर बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा दिखा के, ये सामरी स्त्री के पास पूरा मौका था, जब अपने पति को लिया, वो मेरा पति थोड़ा घूमने गया हुआ है, काम करने गया हुआ है, वो जब शाम को आएगा तो ले आऊंगा ना। उसने बोला मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। अब गौर से सुनना, यीशु मसीह जब आपके गांव में, आपके घर में, आपके मन में उतरते हैं तो वो आपको धीमे धीमे करके सच्चाई बताते हैं। आप जितना एक्सेस दोगे उन्हें, ध्यान से समझना, अगर ये यहां पे बोल देती, यीशु मसीह बोलते हैं 5 पति कर चुकी है, नहीं हट जाओ मैं जा रही हूं, यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है मेरे बेटे ये मत कर, मेरी बेटी लगातार जीवित कलीसिया का अंग रहे और अब अपने घराने के लिए सोचना प्रारंभ कर दे, अपनी बीवी के लिए, अपने बालकों को ध्यान में रख मेरे बेटे। मैं बेटा तेरे जीवन से श्राप तोड़ना चाह रहा हूं। हम लोग क्या है, सेटल फॉर लेस करते हैं हमेशा परमेश्वर के साथ। अरे ये हो जाए बस मेरे जीवन में ना, मेरे को बस ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मेरे जीवन में मेरे को बस इतना मिल जाए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने प्रभु से एकांत में प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जैसा आपका डिजाइन है, जिस तरीके से आपने मानव को आपके साथ रहने के लिए निर्माण किया था, आप वो डिजाइन करो, बाकी सब चीजें मेरे जीवन से हटा दो। लेकिन ये प्रार्थना करने के लिए तैयार भी रहना, फिर वो हटाता भी है। ठीक है, सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे विवाह में मुझे शांति दी, उसके बाद मेरे बालकों के साथ मुझे शांति दी, और अब वो शांति दूसरों तक पहुंच रही। ऐसे ही प्रभु काम करते हैं। तो जब यीशु मसीह आपको आपके आपने घर में उतारा हुआ है, आपके निकट आए, अब यीशु मसीह आपके निकट है, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में आपके अंदर रह रहे हैं, वो आपको बताएंगे बेटा ये 5 चीजें गलत है तेरे अंदर। अगर आपने उन्हें वहीं रोक दिया,
आत्मा अकेली रहेगी और लगातार आपका शरीर कर्ज में रेकरिंग चीजों में बंधा रहेगा और आप परेशान हो गए, यार छूट क्यों नहीं रहा मैं परेशान हो गया हूं। आप बोलोगे पास्टर अच्छा नहीं है, आप बोलोगे ब्रदर अच्छा नहीं है, आप यार, लेकिन परेशानी एक्चुअली क्या है? परेशानी ये है कि कोई पास्टर कोई ब्रदर आपको नहीं वो कर सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं आपके अंदर रहते हैं, वो आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है। आपका अगुआ आपका मार्गदर्शन करता है और आपके आगे आगे चलता है ताकि आप उसे उठकर चलना आपका काम है। यीशु मसीह ने बोला उस लंगड़े से उठ और चल फिर। आपका अगुआ आपके लिए हाथ बढ़ा सकता है, उठ। आपको समझ में आ रहा है? इससे पहले परमेश्वर आपके जीवन में शैतान के श्रापों को तोड़ते हैं, वो सबसे पहले आपकी दीनता और आप कितना चाहते हो। इस स्त्री ने बोला, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, इधर उधर की बातें करी पहले, लेकिन बाद में उसने, अगर आप आगे पढ़ो लिखा हुआ है, उसने सारे लोगों को जाकर बता दिया। चौथे अध्याय के 39 नगर में, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, आपके लक्कड़ दादा, आदम तक परमेश्वर को सब पता है क्या क्या किया है। अब समझना बात को, ठीक है? तो जब आप परमेश्वर के सामने दीन होकर, सबसे पहले क्या है, मैं स्टेप्स बता रहा हूं। यीशु मसीह को अपने घर में उतरने दो। यीशु मसीह जब आपके निकट आए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर रहने लगे, उनको रोशनी डालने दो उन जगहों पर जहां पे सेटन ऑपरेट करता है। शैतान आपके ब्लड लाइन से भी ऑपरेट करता है। ओके, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है अरे ब्लड लाइन कर्सेस कुछ नहीं होते, डॉक्टर के पास जाओ, वो बता देगा तुम्हारे बाप को डायबिटीज है, इसलिए तुम्हें थायराइड था, तुम्हारे बाप को है या नहीं? तुम्हें थायराइड था तुम्हारे बाप को, गोलियां लेता था T1 S1 H1 और फलाना, परेशान हो तुम उससे? बोलोगे हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, जब आप यीशु के पास आते हो ना, यीशु मसीह वो कहते हैं, वो कह रहा है उस स्त्री से, मैं जानता हूं तूने क्या क्या किया है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उतरा ही श्राप ब्रेक करने के लिए हूं। तुझे लग रहा है तू सामरी है, ठीक है, मुझे पता है बेबीलोन के समय में जब तुम यहूदी और बेबीलोनों ने मिलकर बच्चे उत्पन्न करे थे, तब से तुम्हारे साथ ये परेशानी चल रही है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, सो ये सोचना सब ऑटो मोड में ठीक हो जाएगा। होता क्या है, कई लोग निबट लेते हैं इस चक्कर में। जब आप अलर्ट नहीं होते हो ना, जब आप तैयार नहीं होते हो, आपके बालक लोग भुगतते हैं उन चीजों को आपके। और कमाल की बात है, आप भुगत रहे होते हो और कई बार आपके, क्योंकि आपने वो चीज को यूसुफ के समान रोका नहीं, आपने उस चीज को रोका ही नहीं, आपने यीशु मसीह को भगा दिया वहां से। बोला कि यीशु मसीह आप ऐसा है, आप सिर्फ होली ऑफ होलीज में बैठो, खबरदार जो आप प्राण में आए, खबरदार जो आप शरीर में आए। इतना बस, आपका और मेरा इतना ही है। मैं वेंसडे को बाइबल स्टडी ज्वाइन करूंगा, संडे को चर्च जाऊंगा, और उसके बाद ये रही आपका पोथी पत्री, भैया हम चले, मिलते हैं संडे को, भैया हम चले मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की आवाज उपवास प्रार्थना में बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज, क्योंकि शरीर उस समय खाना मांग रहा है, अंदर अंदर की शराब खाना मांग रहा है। दो खाना, खाना। खाना बुरा नहीं है, मैं खाने से परहेज करने को नहीं बोल रहा हूं। खूब चिकना चिकना भोजन करो, खूब मीठा रस पियो, लेकिन उपवास भी करो। हालेलुया। ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अगर आप अपने विरोधी को, अपने दुष्ट शैतान को, अपने विरोधी को पहचानोगे नहीं, तो आपका पिता परेशान था, फिर आप परेशान हो। दाऊद ने पता है क्या बोला था अपने बेटे सुलेमान को? बेटा सुलेमान, तो एक ऐसी बात है, मैं परमेश्वर का वो भवन बनाना चाहता था, मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब तू बनाएगा, मैंने तेरे लिए सब प्रिपरेशन कर दी है, लेकिन मेरे बेटे एक बात याद रख, मेरे 4 दुश्मन थे जो अभी मरे नहीं है।
कोई भी प्रभु का दास, कोई भी प्रभु का में भय रखने वाला पिता अपने बालक को उस जो विरोधियों से वो लड़ रहा है, वो उसे बताएगा, बेटा ये विरोधी हैं। 4 लोगों का नाम लिया था उसने, और सुलेमान ने उन चारों को निपटा दिया था। तब तब उसका राज्य स्थिर हुआ था और उसने परमेश्वर का भवन बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। आपको शांति चाहिए अपने जीवन के अंदर? आपको शांति चाहिए मेरे प्रियो? हालेलुया। आपको शांति चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास बिल्कुल दीनता से कोई नहीं दे सकता उसके अलावा। अपने मनों में आने दो, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। हर एक चीज जो आपको लगती है, हर एक बात जो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते हैं ना, कि ये मेरे जीवन में मैंने नहीं करा है, ये मेरे को इनहेरिट हुआ है, ये मैंने विरासत में प्राप्त करी है। हालेलुया, रबा शुक्र। अपने हाथ को उठाओ। कोई भी बीमारी हो, कोई भी थायराइड हो, कोई भी चीज आपको बेवजह में परेशान रखती हो, ठीक है, आपको पता हो मैं वैसी नहीं थी, मैं वैसा नहीं था, ये मेरे को विरासत में मिली है। ओके। शैतान चाहता नहीं है कि आप उन चीजों को उजागर होने दो, ताकि आप उनसे मुक्ति पा सको। यीशु मसीह को अंदर आने दो अपने जीवन के। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाकर रखो, दीनता के साथ मेरी आवाज को सुनो, दीनता के साथ पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। हालेलुया, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, धन्यवाद। मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, आप लोग रबा चुकुलुरी अंदर रबा मेरे पीछे पीछे बोलना। हालेलुया, हालेलुया, अल्लाह रबा शुक्रिया सखुर फरबा रबा 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 शुकुलुरी अंदर रबा। हालेलुया। बोलो, मैं हर एक उस श्राप को मैं हर एक उस श्राप को जो मुझे शैतान के कांटेक्ट से मिला है, जो मुझे शैतान के कॉन्टेक्ट से मिला है, चाहे ऑकल्ट पावर, चाहे अकल पावर, चाहे मेरे पिता या माता से, चाहे मेरे पिता या माता से, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई स्ट्रोक, कोई स्ट्रोक, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कभी उस टेरिटरी में था या थी, मैं कभी में थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूं। मैं के लिए रिनाउंस क्षमा करता हूं। चाहती हूँ। मैं हर मैं एक रिनाउंस करती शैतान हूँ। के साथ संधि को मैं हर एक शैतान रिनाउंस को करता हूं। शैतान, रिनाउंस करती हूँ। तेरा शैतान, मेरे जीवन पर, तेरा मेरे मेरे जीवन पर, मन पर, मन पर, मेरे किसी भी प्रकार का श्राप किसी भी प्रकार का श्राप से को मैं रिनाउंस करता हूं। रिनाउंस, हर एक दुष्ट आत्मा को, एक दुष्ट आत्मा को, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के अधीन होकर यीशु मसीह के अधीन होकर अपने शरीर से अपने शरीर से डांटती हूँ, बांटती हूँ। डांटता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक उस व्यक्ति को मुआफ करता हूं जिसने मेरे को हानि पहुंचाई है। मेरे को हानि चाहिए। अपने माइक को ऑफ कर लो, अपने माइक को ऑफ कर लो, अपने माइक को ऑफ कर लो, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राजा। मेरे पीछे पीछे बहुत ध्यान से प्रार्थना बोलनी है, ठीक है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं और एकलौते परमेश्वर के मार्ग हैं। आप मेरे पापों के लिए मरे क्रूस पर और तीसरे दिन जी उठे। अब मैं आपके पास दया के लिए आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे क्षमा किया है और मुझे अपना बेटा बना लिया है, क्योंकि मैं हर एक कंडीशन, मेरी स्वतंत्रता के लिए जो जरूरी है, उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। हर एक चीज जो मुझे आपके पास आने से रोकती है, जो आपको मेरे जीवन में बढ़ने से रोकती है, मैं उसे रिनाउंस करता हूं, त्यागती हूं, त्यागता हूं। हर एक उस व्यक्ति को
जिसने मुझे हानि पहुंचाई है उसे क्षमा करते हूं, क्षमा करता हूं। थोड़ा समय लेके उन लोगों को क्षमा करो जिन लोगों ने आपके विरोध में कोई भी पाप कराया, आपको दुख पहुंचाया है। समय लो, नाम लेकर, कोई भी क्यों ना हो, क्षमा कर दो, नाम लो उनका और बोलो प्रभु यीशु मैं इस इंसान को क्षमा करता हूं, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। आपके बहन भाई हो सकते हैं, कुटुंब हो सकता है, पिता हो सकता है, माता हो सकती है, पत्नी, कोई भी क्यों ना हो। ओके, अब आगे की प्रार्थना मेरे पीछे पीछे बोलो। प्रभु मैंने इन सब लोगों को क्षमा कर दिया है। मैंने अपने मन की कड़वाहट को त्याग दिया है। हर एक विरोध को, हर एक हेटरेट को और हर एक विरोध को, और आपने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं उसके लिए धन्यवादी हूं। मैं उसके लिए धन्यवादी हूं। अपने मुंह से बोलो, यीशु मसीह मैं उसके लिए धन्यवादी हूं। म- आप मेरे लिए क्रूस पर श्राप बने ताकि मैं छुड़ाया जा सकूं श्रापों से, हर शैतान के श्राप से, हर जेनरेशनल कर्स से, हर जेनरेशनल बीमारी से, हर जेनरेशनल फाइनेंशियल इश्यूज से, हर जेनरेशनल डिप्रेविटी से, पीढ़ी से पीढ़े चले आने वाले किसी भी पाप से, चाहे वो मेरे बाप से मिला हो, चाहे वो मेरी दादी से मिला हो, चाहे मेरी नानी से मिला हो, चाहे मैंने खुद उसे जगा दी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं रिनाउंस करता हूं, रिनाउंस करता हूं। रिलीज करो, रिलीज करो, अपने मुंह को खोलकर रिलीज करो, बोलो रिलीज, रिलीज। आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम द कर्स, बोलो आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम दैट कर्स, आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम दैट कर्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा से खुद को स्वतंत्र करता हूं, यीशु मसीह के अधीन आकर। हर एक बीमारी से, लकवे के रोग से यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वतंत्र करता हूं। ओके, अब बोलो मैं हर उस दुष्ट आत्मा से नफरत करता हूं। वो मेरे दुश्मन है, दोस्त नहीं। मैं तेरे साथ पीस नहीं करूंगा और मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करूंगा। मेरे जीवन में तेरी कोई जगह नहीं। मैं तेरे विरोध में आता हूं और यीशु मसीह की अथॉरिटी के अंदर आकर अब उन्हें डांटो, अपने जीवन से डांटो, उन्हें डांटो जैसे डांटते हैं किसी को। डांटो, डांटो बीमारी को, डांटो उन्हें, डांटो श्रापों को, डांटो उन दुष्ट आत्माओं को जो तुम्हें सताती हैं। डांटो, डांटो, डांटो उनको, यीशु मसीह नासरी के अधीन होकर डांटो। बोलो आई कमांड देम टू लीव मी। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, मेरे शरीर को, मेरे घर को, मेरे बालकों को छोड़ो, मेरे विवाह को छोड़ो। डांटो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, सब लोग अब अपनी आंखें बंद रखो, आंखें लगातार बंद रखो। और अब मैं परमेश्वर का दास होने के नाते अथॉरिटी लेता हूं प्रभु यीशु मसीह में, और मैं आखिरी की प्रार्थना करूंगा। ओके, और तुम लोग उन दुष्ट आत्माओं को डांटते रहो, ठीक है, डांटते रहो। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास और तेरा रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते प्रभु यीशु मसीह आपके लोकल लीडरशिप
के अधीन आकर प्रभु जी, आई टेक डोमिनियन इन जीसस नेम ओवर एवरी इविल स्पिरिट दैट हैज बीन रिनाउंस्ड एंड आई कमांड देम टू गो इन जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करता हूं, इनके घरों को, इनके शरीरों को, इनके जीवन को, इनके फाइनेंसेस को, इनके शरीरों को, यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं तेरा दास होने के नाम से अधीन होकर रिलीज दीज पीपल एंड गो फ्रॉम देम नाउ इन द माइटी ऑल प्रिवेलिंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई अफर्म दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ओवर दिस गैदरिंग। इस झुंड के ऊपर यीशु मसीह अधिकारी है। That he has defeated Satan। यीशु को इन लोगों के जीवनों में यीशु ने हराया है, शैतान को हराया है यीशु मसीह ने। That he holds the key of death and of Hades, that all authority has been given unto him in heaven and in earth। Satan, you are subject to us। शैतान तू हमारे अधीन है यीशु मसीह के नाम में। तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। इन लोगों के शरीरों को, इन लोगों के जीवनों को, इन लोगों के फाइनेंसेस को, इन लोगों के मनों को, इन लोगों के रिश्तों को, इन लोगों के शरीरों को, इन लोगों के दिमागों को तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ना होगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ना होगा, क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि तुझे जाना ही है, क्योंकि तू यीशु मसीह नासरी के अधीन है। You have to go from these people in the name of Jesus Christ। Hallelujah। Amen, amen, amen। अब पूरी डिलीवरेंस के लिए तैयार हो, पूरी डिलीवरेंस के लिए रिलीज योरसेल्फ। हर एक बीमारी को बोलो, जा मेरे पास से, जा स्ट्रोक मेरे पास से। हर एक बीमारी को डांटो अपने पास से, यीशु मसीह नासरी के अधीन होकर डांटो पूरी रीति से। परमेश्वर की अभिषेक है वहां पर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है आप लोगों के घरों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को डांटो, अपने मुंह को खोल कर डांटो। उस थायराइड की बीमारी को डांटो, उस TSH को डांटो, उस हर एक ओडिमा को डांटो, उस स्ट्रोक की दुष्ट आत्मा को डांटो, उस लेप्रोसी को डांटो। यीशु मसीह नासरी के नाम से विश्वास के साथ चंगाई को ग्रहण करो। उन जनरेशनल श्रापों को, उन पीढ़ी से पीढ़ी चले आने वाले इश्यूज को डांटो यीशु मसीह नासरी के नाम से। दैट्स राइट, डोंट बॉदर अबाउट अदर पीपल। किसी और के विषय में चिंतित मत हो। अपनी डिग्निटी को, अपने आदर को उस स्त्री के समान संभालने की कोशिश मत करो। सब रीति से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। हालेलुया, यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह को परम पवित्र स्थान से, अपनी आत्मा से, अपने प्राण की ओर और अपनी देह की ओर आने दो, देह की ओर आने दो, देह की ओर आने दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Okay. प्रभु की दासी के पास एक गवाही है जो आपके साथ वो बांटेगी। Thank you, Lord Jesus. मैं ऐसी शेयर कर देती हूँ। जब पास्टर जी जब वचन शेयर कर रहे थे और ये जेनरेशनल कर्स के बारे में बात हो रही थी, आप सबको सुनाई दे रहा है ना? जेनरेशनल कर्स के बारे में जब बात हो रही थी तो मेरे को एक बात याद आई थी। मेरी जो नानी थी उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर और रेज था। एंगर और रेज मतलब एक होता है नॉर्मल गुस्सा, सबको आता है। एक होता है हद से ज्यादा गुस्सा आना, जिसमें आप आपे से बाहर होते हो। हर बार जब आपको गुस्सा आता है आप आपे से बाहर हो जाते हो। मेरी नानी को ऐसा गुस्सा आया करता था जब उनके बच्चे छोटे थे। उनके बच्चे छोटे मतलब मेरी मम्मी वगैरह, मेरी मौसी वगैरह छोटी थी। मेरी मम्मी को ऐसा गुस्सा नहीं आता था। मेरी मम्मी को एक नॉर्मल गुस्सा आता था, ज्यादा गुस्सा नहीं आता था। मेरी मम्मी और मेरी नानी के अच्छे टर्म्स नहीं थे। जब मेरी मम्मी बड़ी हो रही थी तो मेरी मम्मी अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, तो वो काम वाम ही करती रहती थी पूरे टाइम। तो मेरी नानी और मेरी मम्मी की इतनी अच्छे रिश्ते नहीं थे मतलब। तो मेरी मम्मी में वो सारी चीजें नहीं आई। पर जब मैं छुट्टियों में, गर्मी छुट्टी बच्चों की होती है तो नानी के यहाँ जाती थी मैं, तो मेरी नानी और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। क्योंकि यूजुअली जब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब फ्री हो जाते हैं, अपने बच्चे वगैरह पाल लेते हैं, तो वो लोग मतलब थोड़े फ्री हो जाते हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं। तो मैं अपनी नानी के साथ काफी समय बिताती थी, पूरा पूरा समर वेकेशन। तब फिर मेरी नानी और मेरी बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया था कि मतलब मेरी मम्मी भी सोचती थी कि मतलब हमें तो इतना कभी तुमने प्यार नहीं किया, मतलब इस टाइप से। तो मैं अपने नानी की फेवरेट थी। मेरे को रियलाइज नहीं हुआ एक चीज
जब मैं अपने घर में बड़ी हो रही थी, तो जब आप अपने घर में होते हो आपकी लाइफ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। जब आपकी मैरिज होती है तो चीजें चेंज हो जाती है। मेरे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बने फिर मैरिज के बाद तो नहीं, मतलब धीरे धीरे मैंने रियलाइज करा कि मेरे में बहुत ज्यादा एंगर और रेज है। तो उसके बाद फिर मतलब मेरे को थोड़ा शर्म भी आती थी इस चीज को लेके। पहले मैं उसे जस्टिफाई करती थी कि यार अगर सामने वाले अगर गलत होंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, ऐसे करके मैं उसे जस्टिफाई करती थी। धीरे धीरे बाद में मुझे इस चीज से शर्मिंदगी होने लगी कि जब मेरे को गुस्सा आता था, उसके बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा पड़ जाता था, उसके बाद मुझे शर्म आती थी इस चीज को लेके। तब धीरे धीरे बहुत समय बीतता गया, क्योंकि मुझे जेनरेशनल कर्सेस के बारे में नहीं पता थी। जेनरेशनल वेल्थ के बारे में पता थी, बट जेनरेशनल कर्स भी ट्रांसफर होते हैं ऐसा नहीं पता था। कि बाप दादाओं से पैसे तो ट्रांसफर होते हैं, बट ऐसी श्राप वगैरह भी ट्रांसफर होते हैं, इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैं मतलब जब मुझे ये चीज पता चली तो फिर मैंने एक बार फिर उपवास करा। तब फिर मेरे ये जो एंगर और रेज की जो स्पिरिट थी वो मुझे छोड़ के गई। ये स्पिरिट मेरी दादी में और मेरी नानी में दोनों में तीव्रता से काम करती थी, और मेरी नानी के अंदर हाइटेंड काम करती थी। तब मैंने बहुत समय बहुत लोगों को दुख पहुंचाने के बाद, ऐसे नहीं दुख पहुंचाते, जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं लोगों को दुख पहुंचाती थी इससे। मतलब वो उतने तो वो गलत भी नहीं होते थे जितना मैं उनके साथ गलत कर देती थी जब मुझे गुस्सा आता था। तो मैं इसी चीज को बता रही थी कि ज्यादा समय मैंने अपनी मम्मी के साथ बिताया है। बट ये जो बात है ना, जो पास्टर जी बोल रहे थे कि कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये अपनी बिल्कुल दादी पे गया है, ये बिल्कुल नानी पे गया है, या दादा पे गया है, या दादी पे गया है, या माँ बाप पे भी जाते हैं। कई बच्चे जो पैदा हुए, प्रेग्नेंट माँ, डिलीवरी रूम में माँ मर गई बट बेटी है जिंदा। बेटी कभी माँ ने कभी बेटी को पाला ही नहीं, लेबर रूम में ही माँ मर गई थी और बेटी जिंदा है। वो बेटी कभी कभी देखने में हमशक्ल माँ और माँ ने पाला भी नहीं होता, और उसकी एट्रीब्यूट्स और उसकी हरकतें भी बिल्कुल माँ जैसी होती है। कई बच्चे जिन्होंने अपने बाप को देखा ही नहीं है, वो पैदा होते ही उनके बाप मर गए, पर वो जब बच्चे बड़े होते हैं वो बोलते हैं, सब लोग जो उनके बाप को जानते थे वो बोलते हैं यार ये एकदम अपने बाप की तरह कैसे बन गया, उसने तो पाला भी नहीं। तो वही चीज है कि ब्लड से बहुत चीजें आती है। तो मेरे अंदर भी ब्लड से बहुत सारी जेनरेशनल चीजें आई थी। मैं यही चीज बता रही थी आपको कि मेरे अंदर एंगर और रेज मेरी नानी से आई थी, जो अब परमेश्वर ने साल भर पहले तोड़ दिया था। इसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मतलब जब तुम ये बताओ कि जब वो निकला था तो इंस्टेंटेनियसली तुम्हारे अंदर से वो हाँ, चीज। मतलब आपको ऐसा लगे, देखिए स्कूल स्कूल के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो हर चीज को ना मैनर्स में बता देता है कि ओ डोंट गेट सो एंग्री, दिस दिस इज नॉट सो गुड। हर एक चीज को साइकोलॉजी, हर एक चीज को मेडिकल साइंस, हर एक चीज को ऑटिज्म, हर एक चीज को एडीएचडी, हर एक चीज को एक इंग्लिश में बहुत भारी नाम दे देते हैं ताकि ऐसा लगे कि डीमन नहीं है। मतलब डीमंस को अगर बहुत ज्यादा फैंसी सा इंग्लिश नाम देने से वो डीमन नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, वो डीमन है। क्योंकि जब मैंने उपवास करा था तब वो स्पिरिट मुझे छोड़कर गई थी, तो मुझे फील हुआ था कि मेरे अंदर से कुछ हल्कापन हुआ है। उसके बाद तुरंत मेरे जितने भी ट्रिगर पॉइंट्स होते थे, मैं ऐसे बैठी रहती थी, मुझे गुस्सा नहीं आता था, मुझे गुस्सा आना ही बंद हो गया। मतलब बेसिक लेवल गुस्सा भी जो होता है ना, जितना नॉर्मल लोगों को भी आता है, वो भी मुझे आना बंद हो गया। तो ये मेरी गवाही है कि इंस्टेंटली, अगर 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 देखिए, अगर ये आपकी नेचर है, अगर ये बैड मैनर्स है आपके अंदर, आपने कहीं से लर्न करा है। बताओ कि आपको डिलीवरेंस अगर आपको चाहना पड़ेगा वो डिलीवरेंस। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे लोग आपकी डिलीवरेंस के लिए ऑब्सेसिव हो गए कि मतलब आपको आपको छुटकारा चाहिए भी नहीं, पर दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है। नहीं, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि इस चीज में मैं दूसरे लोगों से डिफरेंट हूं। हाँ, मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है, बट मेरे को बहुत ज्यादा आता है। हाँ, मेरे हस्बैंड में या मेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम तो है, बट मेरी जो ये प्रॉब्लम है हद से ज्यादा है। तो मुझे इस एरिया में छुटकारा चाहिए। हाँ, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको होती हैं वंस इन अ व्हाइल, बट मेरी परसिस्टेंट है, लगातार बनी हुई है, जनरेशन से जनरेशन तक बनी हुई है।
आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको खुद अपनी एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन सी चीजें हैं जिससे आप नेचुरली छुटकारा नहीं पा पा रहे हो। आपको खुद अपने छुटकारे के लिए आगे आना पड़ेगा। यही है मेरी। हालेलुया हालेलुया। सो कभी भी कभी भी ये याद रखना, जीवित कलीसिया में जो डिलीवरेंस होती है, जो भी छुटकारे होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल। और इसमें कभी भी शर्माना नहीं है। जब भी आप परमेश्वर के जन के पास आओ, जब भी आपको छुटकारा चाहिए हो, ठीक है, तैयारी के साथ। तैयारी से मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहली तैयारी ये है कि आप दीनता के साथ, हम्बलनेस के साथ, नम्र होके ये बोलते हो, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, आई नीड दैट डिलीवरेंस, है ना। और जब आप ये काम कर लेते हो उस स्त्री के समान, के जब यीशु मसीह ने बोला, है ना, तो जब आप पहला कदम उठाते हो कि प्रभु मुझे इस दुष्ट आत्मा से, मुझे इस श्राप से छुटकारा चाहिए, तब आप क्या करते हो, आप पहला कदम उठा लेते हो अपनी स्वतंत्रता की ओर। लेकिन अगर मैं आज एक अपने बालक से बात कर रहा था, मैं उसे ये बता रहा था कि कई लोग, होता क्या है, वो बंधे हुए हैं, ठीक है। बंधे होने के बाद जो फैरिसीज थे, उनसे यीशु मसीह ने बोला कि तुम पाप के दास हो। तो वो लोग बोलने लगे, हम, तू कैसे कह सकता है हम दास हैं किसी के भी, हम अब्राहम की संतान हैं, हम आज तक किसी के स्लेव नहीं बने, आज तक किसी के दास नहीं बने। पता है वो ये बात कब बोल रहे थे? जब रोमन्स उन पे रूल कर रहे थे। यानी कि रोमन्स के आप अधीन हो, रोमन्स आप पे रूल कर रहे हैं, और आप इतने अंधे हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दास हो। कई बार ऐसा होता है। सो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा अनिवार्य है छुटकारे में, ठीक है। प्रभु आपको बरकत दे, शक्ति दे। और जो आपने प्रार्थना करी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने सिर्फ भीतरी कक्ष में नहीं, अंदर नहीं, अपने प्राण में, मन में काम करने दो, और उसके बाद शरीर के द्वारा, शरीर पर नियंत्रण लेने दो परमेश्वर के आत्मा को, ताकि शरीर की क्रियाओं को, शरीर में चंगा आत्मा आपके विश्वास के द्वारा, आपकी ओबीडियंस के द्वारा, है ना, जो आज आपने प्रार्थना करी है, प्रभु आपको बल दे, शक्ति दे। हालेलुया। आशीष वचन ग्रहण करेंगे, अपने मन को दीनता के साथ, अपनी आंखों को बंद करो और दीनता के साथ, खुले मन के साथ आशीष वचन को ग्रहण करो। प्रभु का वचन बताता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज लोगों, मेरे प्रियो, आप सब प्रेज प्रभु में